दिस इज़ सोनिया एंड वेलकम टू माय वाईटी चैनल जोक एंड स्टस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके सामने एक बहुत ही दुविधा वाला टॉपिक जो कि हमारे लिए ज़रूरी भी है और हम इस दुविधा में भी हैं कि उसे तैयार करें या ना करें। और उसे तैयार करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारा जीके वाला पोर्शन तैयार करना। जैसे जीके हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो अदर स्टेट की कैंडिडेट हो चाहे राजस्थान का हो। और राजस्थान का जीके इस बार शामिल ही इसलिए किया गया है कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं उनको कम से कम फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान के कैंडिडेट को हो। तो हमारे पास एक हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है करंट अफेयर्स का। तो करंट अफेयर्स कई ये बोल रहे हैं कि हमें तैयार नहीं करना चाहिए, लेवल फर्स्ट के लिए करंट अफेयर्स इतना ज़रूरी नहीं है, और सेकंड लेवल जो है उसके लिए कहीं ना कहीं ज़रूरी साबित हो जाए, लेकिन फर्स्ट लेवल के लिए इतना ज़रूरी नहीं है करंट अफेयर, ऐसा बोला जा रहा है। मैंने बहुत जगह सुन लिया, हालांकि हम कर ही नहीं रहे करंट अफेयर्स, है ना। और कई टीचर्स जो हैं उनका ये मानना है कि करंट अफेयर्स हमें 1 महीने पहले करना है, और कई कह रहे हैं कि करना ही नहीं है, कि 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे। 4 से 5 क्वेश्चन तो अभी सिर्फ बताया जा रहा है। मुझे जहाँ तक लगता है, मेरी सिक्स सेंस, या फिर मैं दूसरे एग्ज़ाम जो अभी हाल फिलहाल के अंदर हुए हैं उनका अगर रेफरेंस दूं आपको, तो जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इस बार। क्योंकि हमारे अभी मैं आपको पहले एक छोटी सी जो रेफरेंस है, ये रेफरेंस ही मान लीजिएगा। अभी जो एचटेट का एग्ज़ाम हुआ है लेवल 2 का, जो हरियाणा के अंदर टेट होता है, एचटेट हरियाणा टेट, तो वो अभी अभी हुआ था। उसके अंदर जो हमारा लेवल 2 का जो पेपर था टीजीटी के लिए था, मतलब, तो उसके अंदर जीके का पार्ट जो होता है, सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं और बाकी सारा जो पोर्शन होता है वो सेम होता है। सब्जेक्ट के अलग जो पोर्शन होता है, जैसे हमारी साइकोलॉजी हो गई, सामान्य ज्ञान हो गया, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो सेम थी। उसके अंदर हमारे पास एक पार्ट था हरियाणा जीके का। उसके अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि समसामयिकी यानी करंट अफेयर्स जो है वो पेपर में आएगा, लेकिन उसके अंदर पहला ही क्वेश्चन योजना के रिगार्डिंग पूछा हुआ था कि अभी अभी हाल फिलहाल के अंदर, अभी मतलब रनिंग में है वो योजना, अभी चल रही है, वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो योजना के बारे में पूछा हुआ था। अगर मैं अपने सिलेबस की बात करूं तो हमारे सिलेबस के अंदर बहुत ही सुनहरे वर्ड्स के अंदर, मतलब बहुत ही सुंदर सुंदर मोटे मोटे अक्षरों के अंदर लिखा हुआ है फ्लैगशिप योजनाएं और कल्याणकारी योजनाएं और विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं। मतलब योजनाओं का टॉपिक 3 जगह मेंशन कर रखा है, और योजनाएं भी आपसे जहाँ तक मैं समझती हूँ पुरानी योजनाएं, जैसे बहुत पुरानी योजनाएं हैं कई कई साल पहले, जैसे मरुस्थल के लिए योजनाएं होगी, अरावली के लिए योजनाएं होगी, इस तरह की जो योजनाएं हैं बहुत पुराने समय में चलाई गई थी, और जो मतलब फेज़ बाय फेज़ जो कंप्लीट हो रही हैं या हो चुकी हैं उनके बारे में पूछने के आसार कम हैं। हमसे जो योजनाएं पूछी जाएंगी वो योजनाएं हाल फिलहाल के विषयों से, ठीक है, जो हमारे लिए ज़रूरी है, या फिर समाज में सामाजिक तौर पे किसी भी तरीके से जो योजनाएं चल रही हैं हाल फिलहाल के अंदर, जो पूरी नहीं हुई है, जो लागू ही नहीं हुई है, उनके बारे में पूछे जाने के बहुत आसार हैं। तो अगर देखा जाए तो कल्याणकारी योजनाएं, फ्लैगशिप योजनाएं, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं जो हैं वो भी हमारे करंट का ही विषय हैं। और जैसे हो गया जो ये वन्य जीव अभयारण्य है, इनका देखा जाए, या जो आंकड़े हैं नए, जैसे वन के आंकड़े हैं, जनसंख्या के है, या जनसंख्या तो चलो 2011 के हिसाब से ही पूछा जाएगा, अदर नहीं, या फिर कोई नया गांव जैसे मतलब प्रकाश में आया है, या फिर कोई मंत्री है, या कोई बुक के लिए किसी को अवार्ड मिला है, तो वो सारे करंट अफेयर के मुद्दे होते हैं, आप ये सब जानते हो। तो उनके जो योजना वाला टॉपिक है आप वो भी करंट्स के अंदर ही काउंट कीजिए, क्योंकि 40 से 50 जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं और 100 से 110 के लगभग जो जन कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और कुछ नई है, तो नई वाली पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। और रही बात करंट की कि कहाँ से तैयार करें, कैसे करें, करें या ना करें, तो सबसे पहली बात ये कि करंट को तैयार करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका जीके वाला पार्ट। अब आप सोच सकते हैं कि अगर आप जीके तैयार कर रहे हैं तो करंट भी तैयार करना ज़रूरी है, क्योंकि करंट से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांस रहते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स पे
बच्चे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा जो करंट की बातें होती है वो एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है हमसे कि हमें पता हो। तो करंट कैसे तैयार करें? अब एग्ज़ाम में लगभग 2 महीने का समय बचा है, अभी तक हमने करंट नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा भी है तो जो मेन मेन पॉइंट है जनवरी फरवरी के 2022 के, उनको हमने याद किया होगा। तो अब कैसे करंट करें? क्या करंट जो अफेयर्स हैं वो किस तरीके से याद करें? क्या हमें बुक्स खरीदनी चाहिए? क्रोनोलॉजी आती है जो मूमल का आता है, 15 दिवसीय भी आती है, हफ्ते की भी आती है, महीने की भी आती है, तो इस तरीके से बुक्स आती हैं। अगर आप महीने की एक एक महीने की बुक्स खरीदेंगे तो सोचो आप कितनी सारी बुक्स आपको खरीदनी पड़ेगी। दूसरा, आप उन बुक्स में से ओनली राजस्थान का किस तरीके से उसके अंदर फाइंड आउट करना, मतलब उसके अंदर बहुत सारा होता है, हाई लेवल का भी होता है, उसके अंदर ओनली राजस्थान के रिगार्डिंग जो भी योजनाएं हैं उनको पहले आप निकालोगे, फिर उनको हाईलाइट करोगे, फिर उनको याद करोगे, तो कितना टाइम खराब होगा। तो करंट कहाँ से करें? आप किसी भी टीचर की वीडियोस देखिए, सभी जो टीचर्स हैं यूट्यूब के अंदर करवाते हैं, उसके बाद उनका जो टेलीग्राम ग्रुप होता है उसके ऊपर वो पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप किसी भी एक टीचर को जिससे आप पढ़ रहे हैं उनका करंट अफेयर का जो करवाते हैं वो, तो वहाँ से आप करंट अफेयर्स देखिए, उनके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, ठीक है। फिर वहाँ से जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ हैं उनको आप, मतलब जो हमारे करंट अफेयर दिया हुआ है जो राजस्थान के रिगार्डिंग है वो ज़्यादा नहीं होता, 1 महीने के 6 से 7 पेज बनते हैं, कॉपी के पेज नहीं, जो डिजिटल बोर्ड की छोटी छोटी पीडीएफ के अंदर होता है ना वो वाले। तो उसके अंदर मतलब 1 महीने के 20 से 25 फैक्ट बनते हैं जो आप कॉपी में नोट करिए, ठीक है, और फिर उसे दूसरे दिन याद कर लीजिए। ये प्रोसेस इसलिए है कि लिखी हुई चीज़ हमें जितनी याद रहती है उतनी हमें पीडीएफ में पढ़ी हुई चीज़ याद नहीं रहती, क्योंकि सारे बच्चे हैं उनकी पीडीएफ की डिमांड रहती है कि हमें पीडीएफ दो। मैं बता दूं आपको कि पीडीएफ से उतना ज़्यादा याद नहीं होता जितना हम लिख लेते हैं, एक बार उसको पेन चला चला के कॉपी में मार्क करके याद करते हैं जितना अच्छे से। और इस चीज़ से तो बिल्कुल ही बच जाना कि एग्ज़ाम से 1 महीने पहले आप करंट अफेयर तैयार करो, कि आप टेंशन में आ जाओगे अगर 1 महीने पहले आपने करंट को उठाया, क्योंकि करंट में जो पॉइंट है वो इस तरीके के पॉइंट है कि आप उनको देखोगे आपको लगेगा कि ये प्रश्न बनेगा। इतना कॉन्फिडेंस कह लो या डर कह लो या कुछ भी कह लो, कि एक सिक्स सेंस हमारी कहने लगती है करंट अफेयर्स को पढ़ने के बाद कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बाकी चाहे कहीं से भी ना बने। इस तरीके के करंट अफेयर्स में क्योंकि नए मुद्दे होते हैं उनका एग्ज़ाम में आने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो आप जो है उनको लिखिए, लिखने के बाद 1 बार पढ़ेंगे 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। करंट अफेयर्स होता ही ऐसा है कि ज़्यादा उन पे माथापच्ची करने की, जैसे हम स्टैटिक याद करते हैं या जो जैसे राजस्थान की हिस्ट्री याद कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस याद कर रहे हैं, उससे बहुत बेटर है करंट अफेयर, जल्दी से याद होने वाला है। तो जनवरी से लेके अभी तक नवंबर का हो गया है, कंप्लीट करवा चुके होंगे टीचर जो करंट अफेयर करवाते हैं ओनली राजस्थान के रिगार्डिंग। तो गौरव सर करवा रहे हैं, गौरव सिंह घाणीराव नाम से आप पढ़ रहे होंगे उनसे, तो वो करवा रहे हैं, उनका बहुत अच्छा मैटर है, और 1 लाइनर की फॉर्म में वो करवा रहे हैं, तो वहाँ से वो पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। पीडीएफ के भरोसे मत रहिए, पीडीएफ देते हैं उनकी अच्छी बात है, लेकिन उस पीडीएफ को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे, इतनी तो स्पीड बनी गई होगी नोट्स बनाते बनाते। तो लिखना कईयों का ये रहता है कि लिख लिख के कब तक बैठेंगे, हमें याद ही करना है, तो पीडीएफ में 1 बार पढ़ने से 2 बार पढ़ने से कभी याद नहीं होता, ये मैं बता रही हूँ, आप करके भी देख लेना। जब तक आप कॉपी पे नहीं लिखोगे आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि चीज़ हमारे पास है या मेरे दिमाग में है, मुझे याद हो गई है। आप कॉपी में लिख लोगे, 1-2 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगी, कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि अगर याद नहीं है तो कॉपी खोल ली और देख लेंगे, ठीक है। पीडीएफ अगर याद बाई चांस कई बार ऐसा फैक्ट होता है जो भूल जाते हैं, स्किप हो जाता है माइंड से, और जब टेस्ट देते हैं तो उस टाइम बाद में हमारा गलत हो जाता है, हम देखते हैं तो फिर वो पीडीएफ खोलना बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। अगर हमारी कॉपी में लिखा हुआ है तो हम उसको जल्दी से देख के और उसको वापस से रिकॉल कर सकते हैं। तो ये मेरा मतलब एक व्यू है कि हमें करंट अफेयर करना चाहिए।
क्योंकि करंट अफेयर उतना ही इम्पोर्टेंट है। जैसे अब कोई भी एग्ज़ाम जो हुए हैं उनका प्रश्न पत्र उठा के देखना, उनमें करंट के सवाल बखूबी बने हैं और करंट का नाम दिया हुआ है करंट अफेयर से, लेकिन उसका जो आपका जीके वाला पार्ट है, जैसे अभी वन्य जीव अभ्यारण्य, ऐसा टॉपिक हमारे सिलेबस में भूगोल वाले पार्ट में दिया हुआ है। तो अभी जो अभेड़ा नेशनल पार्क था कोटा वाला, वो खोला गया था पब्लिक के लिए, तो ये क्वेश्चन अभ्यारण्य में पूछ सकते हैं। तो वहाँ हम ये रेफरेंस नहीं लगा सकते कि ये तो करंट का मुद्दा था, करंट का नहीं था। अभेड़ा नेशनल पार्क बना हुआ है ना, आप जानते हैं, कोटा के अंदर, तो उसको खोला गया। तो ऐसे क्वेश्चन जो है दूसरे टॉपिक से रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके, जैसे संविधान पार्क बना है, ठीक है, संविधान पार्क बनाया, उसको उसका आर्किटेक्ट कौन था, उसके अंदर क्या है, कैसे नहीं, किसने उसका उद्घाटन किया था। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं, जैसे आपके जो जीके वाला, राजस्थान जीके वाला पोर्शन है, उसके अंदर रिलेट करके पूछे जा सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स करना चाहिए, और तरीका मैंने बता दिया है। पीडीएफ जो है वो 5 से 6 पेजेस की रहती है और 20 से 25 फैक्ट होते हैं एक महीने के राजस्थान करंट अफेयर्स के। तो उसको आप ज़रूर करिए। और करंट अफेयर 5 या 6 नंबर से काम नहीं चलने वाला। 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आम खास ही आएंगे, और इनके 2 नंबर के हिसाब से आप लगा लेना। 20 या 25 नंबर के या 24 नंबर के जो क्वेश्चन हैं आपके कवर होंगे करंट अफेयर्स के। तो आपको छोड़ना चाहिए या नहीं छोड़ना चाहिए, आप खुद समझदार हैं। तो करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। और अभी जो मेरे द्वारा शुरू की जा रही है, जो राजस्थान, जो हमारी साइकोलॉजी होती है, उसके अंदर परिभाषाएं आती हैं, और हर एक एग्ज़ाम के अंदर 1 से 2 परिभाषा रहती है। तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से वो परिभाषाएं विद ट्रिक, यानी याद करने की ट्रिक होती है। जैसे हमारा अभी रीट का एग्ज़ाम हुआ था लेवल 2 के अंदर, साइकोलॉजी में परिभाषा आई हुई थी जे.सी. नोवाक वाली, मानचित्रण वर्ड। मैंने उस परिभाषा को कभी याद नहीं किया। पहली बार जब वो परिभाषा 2021 में मेरे सामने आई थी, मैंने सिर्फ नोवाक शब्द को मानचित्रण से कनेक्ट किया था, और वो परिभाषा आ गई, और मैंने उस परिभाषा को पढ़ा भी नहीं। नोवाक मुझे दिखा और परिभाषा में मानचित्रण दिखा, और मैंने उसको पहले ही रिलेट कर रखा था कि समुद्र में जो नाविक होते हैं वो नाव लेके जाते हैं, मैप को फॉलो करते हैं, यानी मानचित्र को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से कनेक्ट करके मैंने उसको याद कर रखा था, और वो आ गई परिभाषा। इस तरीके से बहुत सारी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं जो रिपीट होती हैं, उनको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कनेक्टिंग वर्ड, की वर्ड्स बताते हुए मैं करवाऊंगी। तो मुझे फॉलो करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।